शिक्षा विभाग ने दी छात्रों को बड़ी राहत। पहली से 8वीं के छात्रों को नहीं देना होंगे प्रवेश के लिए टीसी। आरटीई नियम के तहत प्रवेश देने के आदेश। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार को घेरा। रोजगार मेलों का विरोध करते हुए रोक लगाने की मांग की। प्रदेश में बड़ी जनहानि का जताया खतरा। जीरापुर में युवा दिवस पर विवेकानंद केंद्र के संजय सिंह पवार का संकल्प। नेत्रदान के लिए भरा संकल्प पत्र। कहा, जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। कोरिया जिले में करोड़ों का सड़क निर्माण पड़ा अधूरा। विधानसभा में अब तक 800 करोड़ के कामों का हो चुका भूमि पूजन। फंड के अभावों में अधूरे पड़े काम। और मंडला के बमहनी से जहरमाऊ रोड पर नशेड़ियों ने राहगीर को रोका। महिला और बच्चों से की मारपीट। 2 बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। नमस्कार, मैं हूं क्रांति प्रिया। आप देख रहे हैं खबर भारत। बढ़ते हैं बुलेटिन में पहली खबर की तरफ। नेपा नगर के नेपा लिमिटेड और नगर पालिका ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। आपको बता दें कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर नेपा लिमिटेड 7 दिन का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस दौरान यहां रक्तदान शिविर के साथ अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। महोत्सव के चौथे दिन सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, जिन्होंने पेपर मिल में जाकर मशीन चालू की और नई तकनीक से बनने वाले पेपर की जानकारी ली। रतलाम के लोकेंद्र टॉकी चौराहे पर रंजिश के चलते एक्टिवा सवार ने जीजा पर गोली चलाई। एसपी गौरव तिवारी के अनुसार फरियादी ने प्रेम विवाह किया था, जिसके कारण उसके साले गोलू परिहार ने उस पर हमला किया। पुलिस ने थाने पहुंचकर फरियादी से घटना की जानकारी ली और फरार आरोपी गोलू पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया। वहीं फरियादी गोपाल ने कांग्रेस नेता संदीप चौधरी पर जेल से हमला कराने के आरोप लगाए हैं। 22 अगस्त को राखी के दिन झगड़ा हुआ था संजय चौधरी से। मैंने उसकी करवा रखी थी। वो जेल में बंद रहने के थोड़े समय बाद अभी 24 नवंबर पे मेरे ऊपर चाकू से हमला करवाया था। उसके बाद फिर आज मेरे ऊपर संजय चौधरी, गौरव शर्मा, मनोज वर्मा और इन लोगों ने आज फिर हमला करवाया, गोली चलवाई जान से मारने की नीयत से। आए दिन ये जेल पे जाते मिलने, योजना बनाते और फिर ढूंढते और मारपीट करते। आज गोली कितने चले आप पे? आज गोली इन्होंने चलवाई, गौरव सिंह परिहार। जेल में कौन है? जेल में है संजय चौधरी, अज्जू बरगुंडा, गौरव शर्मा और ये जो मनोज वर्मा बाहर है। ये आए दिन मेरे को रोक के गाली गलौज करता है, बोलता है मेरे भाई से, अज्जू वर्मा से समझौता कर लेना वरना तेरे को जान से मरवा देंगे। किस बात पर? 2:30 बजे के आसपास अंतर्गत एक गोली चलने की घटना घटित हुई है, जिसमें अभी तक ये तथ्य सामने आया है कि ये मामला प्रेम प्रसंग के द्वारा शादी किए जाने के बाद जो लड़की का भाई है उसने दूसरी तरह जैसे शादी किया है उसके ऊपर जानलेवा हमला किया है। इसमें हालांकि कोई घायल नहीं हुआ है, गोली लगी नहीं है किसी को, लेकिन जो फरियादी गोपाल सिंह परिहार है उनके ऊपर टारगेट किया गया था उनके साले के द्वारा, जो गौरव पवार। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तहसील की साईंखेड़ा में साप्ताहिक बाजार के दिन हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। बड़ी बात यह थी कि भीड़ में नागरिकों ने मास्क नहीं पहन रखे थे, जबकि जिला कलेक्टर और एसडीएम के दिशा निर्देश हैं कि नागरिकों को भीड़ भाड़ में मास्क पहनना जरूरी है। लेकिन प्रशासन के नियमों की जनता ने धज्जियां उड़ा दी, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। और चलिए हम इस मामले पर बात करेंगे। विनोद चौक से हमारे संवाददाता खबर भारत सीधे गाडरवारा से जुड़े हुए हैं। विनोद, जिस तरह से साप्ताहिक बाजार में हम तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं और जो पर्चा बांट रहे हैं उन्होंने जरूर मास्क लगाया हुआ था, लेकिन टोकते कोई नजर नहीं आ रहे। जी, ये गाडरवाड़ा तहसील का ये नगर साईंखेड़ा बहुत बड़ा नगर माना जाता है। यह नगर परिषद भी है,
हम आपको बता दें जिला कलेक्टर रोहित सिंह जी के दिशा निर्देश हैं, एडीएम मैडम प्रीति जयंत देशमुख के दिशा निर्देश हैं कि सभी नागरिकों को मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और प्रदेश शासन ने जो नियम बनाए हैं उन पर चलना है। लेकिन हम आपको बता दें आज साप्ताहिक बाजार था। आज सबसे बड़ी बात ये रही कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कोई ना रोकते नजर आए, ना टोकते नजर आए, ना कोई भी मुनादी कराई गई मास्क पहनने के लिए। ये सबसे बड़ी बात आज साप्ताहिक बाजार में देखा गया। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि आसपास जो उत्कृष्ट विद्यालय है वहाँ पर भी आज बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा था। हजारों की संख्या में नागरिक खेल जो प्रतियोगिताएं चल रही थी ये सब देख रहे थे, लेकिन कोई भी यहाँ पर न रोकने वाला था न टोकने वाला था। बिल्कुल। और खास बात विनोद आपको भी ये पता होगी क्योंकि आपने वीडियो बनाकर भेजा है कि किस तरह से इस विजुअल में पुलिस वाले भी नजर आए और वो उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ था और वो टोकना तो खैर दूर की बात, वो भी सब्जी मंडी में शायद कहा जाए कि सब्जी खरीदने ही आए होंगे, थैला भी था उनके हाथ में। तो जब रक्षक ही जी बताइए। मैं आपको बताऊं कि लगातार प्रदेश शासन तो दिशा निर्देश कर ही रही है और नरसिंहपुर जिला के जो कलेक्टर हैं रोहित सिंह जी भी लगे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, लगातार जारी कर रहे हैं अपना संदेश। लेकिन उन संदेशों का न पालन किया जा रहा है। गरीब लोग जरूर ये बोलते हैं कि बड़े बड़े आयोजन आसपास चलते रहते हैं, जैसे संक्रांति का मेला आ रहा है 14 तारीख का। हाँ बिल्कुल। संक्रांति का मेले के आयोजन में भी प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन देखते हैं अब साप्ताहिक बाजार में जब इस तरह की संख्या देखी जा सकती है, हजारों की संख्या, तो मेले में भी ऐसा लगता है कि नागरिक लोग मानेंगे नहीं और मेले जरूर करेंगे। बिल्कुल सही बात है। फिलहाल तो हम इस वर्तमान तस्वीर की अगर बात करें और इस मुद्दे पर अगर हम बात करना चाहें तो मैंने बताया कि किस तरह से जो अधिकारी हैं वो भी नजर आ रहे हैं। इसका मतलब वो खुद भी गंभीर नहीं है, तो वो लोगों को किस तरह से सीख दिख सकते हैं, क्योंकि पहले किसी चीज को हमें खुद अपनाना होता है। अगर हम किसी को उस तरीकों का पालन करने की जब हम बात करते हैं, किसी नियम को मानने की जब हम बात करते हैं, किसी को नियम मनवाना है अगर, तो पहले हमें खुद उस नियम का पालन करना होता है। और आपने जो विजुअल्स भेजे हैं उसमें साफ पुलिस वाले नजर आ रहे हैं और किस तरह से वो बिना मास्क के हाथ में थैला लिए सब्जी मंडी आए हैं शायद मार्केट करने के लिए। जी विनोद बताइए, वहाँ के इस तस्वीर को देख के अधिकारियों का क्या कहना था? ये मैं बता रहा हूँ, जो जिला कलेक्टर है रोहित सिंह, उनके दिशा निर्देश तो चल ही रहे हैं। साथ में जो गाडावाड़ा एडीएम है नहीं, किसी तरह की कार्रवाई की बात नहीं की उन्होंने। ये क्योंकि ये पहला साप्ताहिक बाजार था, इस टाइम पे कोरोना संक्रमण को इसी पहले साप्ताहिक बाजार से ही तो कोरोना बढ़ सकता है। पहला और आखिरी कुछ नहीं होता, संक्रमण होता है। वो पूछेगा नहीं कि ये पहला साप्ताहिक बाजार है तो मैं संक्रमित नहीं करूंगा किसी लोगों को, है ना? आप भी मानते हैं इस बात को? मैंने आपको यही बात बताई है कि सुबह से लेकर शाम तक ये बाजार चलता रहा, ना कोई अधिकारी की यहाँ रोक टोक रही, ना कोई ऐसी जो मुनादी करवाई जाती है, परिषद द्वारा भी मुनादी कराई जाती है, वो भी नहीं कराई गई। किसी ने भी, कोई अधिकारी ने बिल्कुल विनोद, खबर भारत हमेशा कोशिश करता है कि मुद्दे को इस जो मामला है, जो लापरवाही का जो मामला है, उसे खत्म करना ही पड़ेगा, वरना अगर सख्ती नहीं बरती गई तो फिर कोरोना को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लापरवाही इसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इसलिए लापरवाही को रोकना ही होगा। तो जिस तरह से सख्ती की हम बात करते हैं, आप इस वीडियो को अधिकारियों तक पहुंचाइए, पहली चीज। दूसरी चीज कि जिस तरह से ये नियम भी बनाए गए थे कि दुकानदार तब तक सामान नहीं देगा जब तक ग्राहक ने मास्क नहीं लगाया होगा, तो दुकानदार ये टोका टाकी करते भी नजर नहीं आए होंगे फिर तो। सबसे बड़ी बात मैं ये भी बता दूं कि जो प्रदेश शासन के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, चाहे पेट्रोल पंप पर हो, चाहे यहाँ दुकानों पर हो, कोई भी इन नियमों को मानते नजर नहीं आ रहा है। लगातार चारों तरफ बेकार मास्क के लोग घूम रहे हैं, नागरिक घूम रहे हैं। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तेजी से जो संक्रमण है वो फैल रहा है। बिल्कुल सही। विगत दिनों सैकड़ा साइड गाड़ावाड़ तहसील में कम मरीज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस 60 से पार पहुंच चुकी स्थिति। अब लगातार अगर यूं ही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं जो 100, 200, 300 कुछ ही दिन में सामने नजर जो मरीज हैं वो सामने नजर आएंगे।
बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद। लेकिन आपसे अनुरोध ज़रूर है कि जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो कम से कम हम मीडिया कर्मी इन नियमों का पालन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद। विदिशा के शमशाबाद तहसील के ग्राम कोलूभा में ग्रामीण राशन को लेकर काफी परेशान हैं। ग्रामीणों ने शासकीय दुकानदार पर सही मूल्य पर राशन न देने का आरोप लगाया है। बता दें कि गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन देना है, लिहाजा ग्रामीणों का कहना है कि राशन के लिए उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। वहीं इस मामले पर कनिष्क आपूर्ति अधिकारी ने कार्रवाई करने की बात कही है। सरकार वादा कर रही है किसानों को सस्ते मूल्य पे अन्न देने का, और दूसरी तरफ लोग परेशान हैं। ग्राम कोलुआ से कुछ लोग आज जन सुनवाई में आए हैं जिन्हें राशन भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। बात करते हैं अपन जी। कौन से गांव से आए आप लोग? कोलुआ से आए सर। कोलुआ से क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि 4 महीना को नाच जाते तो 3 महीना को मिले, 1 महीना को नहीं मिलते। 1 महीने के मिलते ही नहीं? मिलते नहीं है बिल्कुल। लगातार ऐसे पैसे लेते हैं। वो पैसे भी लेते हैं? पैसे लेने के बाद भी, मतलब पैसे लेने के बाद भी आपको अनाज नहीं मिल पा? नहीं मिल पा। तो क्या आपने इसकी शिकायत पहले भी करी है कि पहली बार शिकायत करना है? जो मैडम का नटेरन करी थी, शिकायत गई थी। हाँ, फिर क्या हुआ उसके ऊपर? वो मैडम बिल्कुल ही नहीं सुनवाई कर रही, बिल्कुल ही। चलो तुम पार्टी पेपर पार्टी पेपर हमें काट दो साहब। हमें पार्टी का लेने देना है, हमका कहीं कोई नहीं। सरकारी बच्चा हमें तो हम तो गए काम। फिर आज यहाँ जन सुनवाई में आए तो क्या आश्वासन मिला है आपको? वो जो कह लगे आप यहाँ से ले सको, दुकान पे तुम्हें करवा देंगे, वहाँ से ले सको। मतलब निजी जैसे शमशाबाद से ले सको, निजी दुकान है तुम्हें वहाँ से ले सको। निजी है साहब। तो कौन है आपके राशन विक्रेता? कौन है जो सरकार ने नियुक्त करा है? वो नाम कौन के सही? रामराज है। रामराज यादव नाम से व्यक्ति है। तो एक बार तो मेरे को नहीं दिया, आज कम 10 महीने से अनाज नहीं मिला मेरे को। 10 महीने से अनाज नहीं? हाँ, 10 महीने से नहीं मिला। मैं गया था आपके पास? मेरे पास परमिट है, गरीबी रेखा का परमिट है इनके पास, गरीबी रेखा के नीचे, लेकिन इनको 10 महीने से अनाज नहीं मिला। लेने जाते हैं तो वो लोग दादागिरी बताते हैं। दादागिरी बताते हैं? बिल्कुल दादागिरी, मनमानी चल रही है उनकी बनवाई चल रही है। तो आज आपने आवेदन किस चीज के लिए क्या मांग किया? हमने दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए, हमारा शमशाबाद ट्रांसफर हो जाए, शमशाबाद दे रहे हैं हम तो शमशाबाद ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि वो उसको चेंज करना नहीं चाह रहे हैं और आप लोग की वहाँ चल नहीं पा रही है। हम लोग अकेले साहब वो 4-5 जने दादागिरी बताते हैं। मैडम धमकी दे रही थी, अभी मैडम का फोन आया था, कह रहे तुमको जाना, मैं चले जाइएगा। मैडम भी नहीं सुनती। अच्छा, कोई कौन है संबंधित अधिकारी? कौन है वहाँ पे? कौन सी मैडम है? मैडम है पिंकी मैडम। पिंकी मैडम है जी। किस पद पे है वो? ये फूड इंस्पेक्टर जी। अच्छा। क्या है सर, बहुत वो मनमानी चल रही है उनकी। कुल मिला के बात ये है, को रास्ता निकलना मुश्किल है हमारा। अभी जाएंगे रास्ते में मिल सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। परेशान है, निकाल दो। हाँ, इन्हें परमिट काट जाए, चीज मार बच जा। ये से वो साल का पूरा नाज आया, हमको दाना नहीं मिला, लेने गए, कल लेना लीजिए, 1 महीने का नाज आया बस, बाकी पूरा नाज वो खा गए। नहीं आया पूरा, दिए नहीं हमको। 4 ट्रैक्टर मोटरसाइकिल, सारे हाल अपन सामने देख सकते हैं किस तरीके की पूरी प्रक्रिया चल रही है। सभी लोग परेशान हैं। सर मोटरसाइकिल जीप 5 बीघा जमीन बारे अभी जो कभी नाज आया था उस टाइम पे पैसे नहीं लग रहे थे, उन लोगों ने पैसे लिए, पैसे देने के बाद भी नाज नहीं दिया उन लोगों ने। कह लेना हो तो लो, नहीं ये रास्ता पड़ी निकल जाए, नहीं ये लटका हमारा, ये कंडीशन है सर। पूरा नाज वही खा रहे हैं टोटल, गाड़ियों में भर के लाते हैं, शमशाबाद बेच के जाते हैं। मैं तो सेम देखता हूँ भाजी, एक आदमी क्या करा, सब लोगों को मदद मिली, इस चक्कर में सब यहाँ का शिकायत करने जाती है, उनके आदमी बुला के दस्तखत करा लेते हैं। वो टोटल फर्जी काम चल रहा है उनके यहाँ, तो पूरा फर्जी काम चल रहा है। ये सारी बातें बताई हैं आपने अंदर? सब बताइए ना सर, सब बताइए हमने अंदर। एक टाइम पे उनके पास खाने नहीं था, ट्रैक्टर गाड़ी घोड़े दुनिया कर्म हो रहे, कहाँ से हो रहा है? हमें गरीबों को नाश हो रहा है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से हम बात कर रहे हैं। जैसा कि सर आपको ज्ञात होगा, आज जो आपको शिकायत मिली है ग्राम कोलुआ से, शमशाबाद क्षेत्र से, कि जो आपने जिनको आप दे रखा है कार्यभार, वहाँ पर अन्न या राशन देने का वो तरीके से नहीं हो रहा है, तो उस बारे में आप बताएं। जी, आज जिला पंचायत विदिशा जन सुनवाई में मैं वहाँ उपस्थित था और वहाँ से करीबन लगभग 25-30 राशन पर्चीधारी हमारे उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने आए थे जन सुनवाई में। उनसे जो वहाँ पर चर्चा की गई उसमें यह पाया गया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान कोलुआ शमशाबाद क्षेत्र की, उसके दुकान के विक्रेता द्वारा
1 माह का राशन किसी को दिया है, किसी को नहीं दिया है। जैसा कि अभी शासन निर्देशानुसार माह जनवरी और फरवरी 2 माह का राशन एक साथ वितरित किया जा रहा है और रेगुलर के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का भी राशन वितरण किया जा रहा है। तो उसी में गड़बड़ी करने की शिकायत प्राप्त की गई है और इस संबंध में हमने क्षेत्र की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नटेरन शमशाबाद में पिंकी शाक्य मैडम को भी बता दिया है। वो शीघ्र ही इसकी जांच पूर्ण करके और प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी। मुद्दे पर संजीव साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदिशा संवाददाता। संजीव, हमने उन लोगों की भी बातें सुनी जो भुक्तभोगी हैं, जो परेशान हो रहे हैं, हमने उन अधिकारी की भी बातें सुनी। इन दोनों बातों से या उन जो हितग्राही हैं उनकी बातों को माना जाए, अधिकारियों की बातों को माना जाए, आपको क्या लगता है कहाँ कमी आ रही है? स्पष्ट है जो हितग्राही हैं वो झूठ नहीं बोल रहे हैं और ये भी स्पष्ट है कि अधिकारी हैं वो कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जो पीड़ित पक्ष है उनका कहना ये है कि हमें जो राशन मिलता है, सबसे पहला तो ये कि हमें 2 या 3 महीने का राशन मिलता है, उसका 1 या 2 महीने का उसमें गैप कर दिया जाता है और जो कि हमारे राशन कार्ड में चलता है लेकिन हमें वो राशन मिलता नहीं है। सबसे पहला पक्ष उनका ये। दूसरा, प्रधानमंत्री जी के कहे अनुसार कि इन लोगों को राशन जो 28 दिन कैटेगरी बताई गई है अधिकारी द्वारा भी, उन लोगों को निःशुल्क राशन मिलना चाहिए, लेकिन वो निःशुल्क राशन उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वहाँ उसके लिए शुल्क वसूल की जा रही है। जी, तो उसके लिए ही ये लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने अपना आवेदन दिया है और उसी संबंध में अपने संबंधित अधिकारी से बात करी तो जो जिला आपूर्ति अधिकारी रश्मि साहू जी थी वो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, वो थी नहीं, फील्ड पे गई हुई थी। तो जो कनिष्ठ जिला आपूर्ति अधिकारी थे उनसे बात की गई पंचोली जी से, तो उनका कहना है कि हम 7 दिन के अंदर इसका कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये मामला नया तो है नहीं जो 7 दिन में खत्म कर देंगी वो, है ना? 10 माह से हमने सुना भी अच्छी तरह हितग्राहियों की बातों को कि 7 दिन में जो बात खत्म करने की अधिकारी बात कर रही हैं। और हम यहाँ अगर हितग्राहियों की बात करें तो उन्होंने कहा कि 10 माह से जो परेशान हो रहे थे लगातार और 10 माह से उनको अनाज ही नहीं मिला था, तो मतलब ये समस्या तो पुरानी है, महीनों पुरानी है। महीनों पुरानी। इसके लिए उन्होंने संबंधित जो वहाँ पे फूड इंस्पेक्टर थी पिंकी साथी जी से, उनसे 2-3 बार वो कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने किसी तरह की कोई एक्शन नहीं लिया उस मामले में और इसीलिए फिर उनको शमशाबाद से विदिशा आना पड़ा शिकायत करने के लिए। तो जन सुनवाई में जब वो गए तो क्या परिणाम निकला जन सुनवाई का? जन सुनवाई में उनको आश्वासन ही मिला है, बस हमेशा की तरह। हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी जी जी, हाँ। अब हम बात करेंगे, पिंकी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं संजीव, दूसरी फोन लाइन पर, फूड इंस्पेक्टर हैं ये। पिंकी जी, जी बहुत बहुत स्वागत है। पिंकी जी, खबर भारत से बात कर रही हूँ। जी आपके पास संजीव आए होंगे और जिस मुद्दे की मैं बात कर रही हूँ वो मुद्दा आपके लिए नया नहीं होगा क्योंकि संज्ञान में होगी, जन सुनवाई तक में ये बात पहुंची, हितग्राही समय समय पर अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे दफ्तरों में और जिस तरह से आश्वासन के अलावा उनको अनाज तो नहीं मिल पाया। नहीं, आश्वासन के अलावा अनाज उन्हें मिला है। उनकी समस्या ये थी कि वो उस कोलुआ की राशन दुकानदार से उनको उसके व्यवहार से परेशानी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि उनको किसी दूसरी दुकान से राशन दिलाया जाए। क्योंकि पोर्टेबिलिटी और वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत हम किसी भी दुकान से राशन ले सकते हैं। तो आज उन हितग्राहियों को हमने शमशाबाद की दुकान से राशन प्रदाय करवाया है। लेकिन पिंकी जी, मुद्दा तो महीनों पुराना है ये, मतलब वो लगातार कई महीनों से परेशान हो रहे हैं। 4 महीने के राशन की बजाय उन्हें 1 महीने का राशन बस 3 महीने का मिलता है, 1 महीने का तो दिया ही नहीं जाता है। ये तो मेरे पास संज्ञान में आज आई है, कल जन सुनवाई में जब अरे मैम, कितनी अजीब बात है, आज आई है आपके संज्ञान में ये बात। हितग्राही तो लगातार, हम आपसे आज बात कर रहे हैं लेकिन हितग्राही तो लगातार इन समस्याओं को आपके पास लेकर आ रहे हैं। नहीं, हितग्राही यदि लगातार मेरे पास इन समस्याओं को लेकर संजीव, तो उनका निराकरण तभी होता। बिल्कुल संजीव, आप सुन रहे होंगे सारी बातें पिंकी जी की। बिल्कुल मैम। तो बताइए अब आप।
जी मैम, जो पीड़ित पक्ष था उनका कहना ये है कि हम काफी बार मैम से शिकायत कर चुके हैं इस संदर्भ में। जी बस रुकिए संजीव जी, पिंकी जी बताइए आप क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे पास ये शिकायत हमने हितग्राहियों की बाइट चलाई है मैम। हमने जब इस मुद्दे पर बात की तो हम बिल्कुल खबर भारत हवा में बातें नहीं करता, हमने उन हितग्राहियों से बात की है, उन्होंने स्वीकार किया। वही बात संजीव आपको बता रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं विदिशा के। हाँ। तो उन्होंने बताया, जैसा संजीव आपने सुना होगा, संजीव ने कहा कि उन्होंने हितग्राहियों से जब बात की तो हितग्राहियों ने बताया कि मैम को कई बार इस बात की जानकारी दी गई है। नहीं, मुझे सिर्फ उन्होंने हितग्राहियों ने ये जानकारी दी, हर बार ये जानकारी दी कि वो किसी दूसरी राशन दुकान से राशन लेना चाहते हैं, उसके व्यवहार से त्रस्त हैं। और वो जो निःशुल्क राशन मिलना चाहिए उसके भी पैसे वसूले जा रहे हैं। क्या आप तक ये बात आई? कहना चाह रहा हूँ, जो निःशुल्क राशन प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है उसकी जगह वहाँ शुल्क वसूल किया जा रहा है जी, उस बारे में भी इन्होंने शिकायत करी है। तो शिकायत वही तो कह रही हूँ कि कल ही ये शिकायत संज्ञान में आई है कि उनके द्वारा पैसे लिए गए हैं। तो ये तो जांच का विषय है और जांच करने के बाद ही उसकी आगे की कार्रवाई हो पाएगी। मतलब आपके पास अब तक इस तरह की कोई बात नहीं पहुंची थी? मेरे पास अब तक इस तरह की सिर्फ यही बात पहुंची थी कि वो विक्रेता के व्यवहार से त्रस्त हैं और किसी दूसरी राशन दुकान से राशन लेना चाहते हैं। विक्रेता के व्यवहार से त्रस्त होने में क्या ये बात नहीं जुड़ती कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं? ये बात तो की होगी। ये तो खुलकर, ये तो शिकायतकर्ता जब अपने शिकायत में बताएगा कि वो पैसे लिए जा रहे हैं तो जांच की कार्रवाई की जाएगी ना। बहुत ये तो संज्ञान में कल की ही शिकायत में संज्ञान में आया है कि वो विक्रेता के द्वारा इनसे पैसे लिए गए। संजीव जी, आपने पिंकी जी से बात करने की कोशिश की थी? जी मैंने कोशिश करी थी, लेकिन उस टाइम ये फोन नहीं उठा पाए मैम, तो उसके बाद फिर मेरी बात नहीं हो पाई। पिंकी जी चलिए हम मान लेते हैं आज आपके संज्ञान में ये बात आई है, तो हम क्या मान के चले, क्या हम उनकी मदद कर पाएंगे हितग्राहियों की, या उन्हें परेशान होते रहने दें? कोई बात नहीं, बिल्कुल मदद कर पाएंगे। और मदद कर क्या पाएंगे, मदद तो की है, आज उनको राशन प्रदाय करवाया है जिस दुकान से वो राशन लेना चाहते थे। और वो अनाज खत्म होने तक दूसरी बार जब वो अनाज लेने आएंगे तो उनको इन परेशानियों का सामना ना उठाना पड़े, क्या हम उसको सुनिश्चित करेंगे? नहीं उठाना पड़ेगा जी बिल्कुल। ये चूंकि हमारा पूरा ये मामला है, जो बातचीत है वो सब रिकॉर्ड हो जाती है खबरों के माध्यम से, तो हम बिल्कुल ये आश्वस्त हो जाते हैं कि अब पिंकी जी के कार्यकाल में कोई हितग्राही राशन के लिए परेशान कभी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी जी। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं चाहूंगी कि संजीव से संजीव आप सुन रहे हैं मेरी बात को? जी बिल्कुल मैम। संजीव, ये पूरी चीजें रिकॉर्ड में चली जाती हैं, ठीक है, लेकिन हम इसका फॉलो जरूर लेना चाहेंगे। मैं चाहूंगी कि संजीव से हम दोबारा बात करें और आगे के फॉलोअप के लिए हम संजीव से जरूर बोलना चाहेंगे। जिस तरह से अभी हमारी बात हो रही थी, दर्शकों को बताना चाहेंगे, हम फूड इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे, हमारे साथ जुड़ी हुई थी पिंकी शाक्य, और उन्होंने इस बात से आश्वस्त किया है कि अब हितग्राहियों को कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि कुछ बातें पची, लेकिन कुछ बातें नहीं। जी, हमारे साथ संजीव दोबारा जुड़ चुके हैं। संजीव, जिस तरह से पिंकी शाक्य से हमारी बात हुई फूड इंस्पेक्टर, और उन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि अब हितग्राहियों को उनके कार्यकाल में कम से कम परेशानी नहीं होगी, तो संजीव इस पर नजर बनाए रखना अब हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि खबर भारत के रहते अगर हितग्राही जी बिल्कुल। संजीव, कितनी सच्चाई थी, कितना इसमें झूठ था, ये हमें नहीं पता कि अधिकारी कितना सच बोल रही थी, लेकिन अगर उन्होंने इस बात पर मुहर लगा दी है कि अब उनके रहते हितग्राही परेशान नहीं होंगे, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल मैम। तो मतलब अब हितग्राहियों को परेशान नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, खबर भारत की जिम्मेदारी यही रहेगी कि 7 दिन के अंदर फिर से संपर्क करके और देखा जाएगा कि उनको जो सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए थी उपलब्ध हुई है या नहीं हुई है। बिल्कुल सही संजीव, अभी जिम्मेदारी हम मिलकर उठाते हैं और 7 दिन के बाद हम इस खबर का फॉलोअप चलाएंगे। आप दोबारा पिंकी जी से बाइट लेने जाइएगा, अभी तो वो मिल नहीं पाई थी, फोन नहीं उठाया था उन्होंने, आपने बताया जैसे, उनसे मिलिएगा, उनसे चर्चा कीजिएगा, हितग्राहियों से भी जरूर मिलिएगा। और 7 दिन ही क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि हमें समय समय पर हितग्राहियों से बात करते रहना है, उनकी तकलीफों को जानना है, जो परेशानियों ने लगातार कई महीनों से आ रही है, जिसकी जानकारी आज हुई है पिंकी जी को, पिंकी जी के कहे अनुसार, तो वो परेशानियों से वो लगातार जूझ रहे हैं या अब उनकी परेशानियां कम हुई हैं, ये बात आप जरूर बताइएगा। जी मैम, बिल्कुल ये मामला उठाया जाएगा खबर भारत के माध्यम से
सभी जो पीड़ित पक्ष है उनको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जुड़ने के लिए और इस खबर के लिए बधाई। और इसके साथ ही एक जिम्मेदारी और भी है हमारी कि जब भी आप फील्ड पर जाते हैं तो खबर भारत की टीम लगातार सुरक्षित रहे, ये हम सब ये ध्यान रखेंगे और हमसे सभी सुरक्षित रहें, इसके लिए हमें मास्क लगा कर रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव। और इसी के साथ दर्शकों, खबर भारत के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं क्रांति प्रिया अपनी टीम की तरफ से आप सभी से निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप भी जब कभी बाहर निकलते हैं पहले तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल मत जाइएगा। जाते हैं, ज़रूरत पड़ती है जाने की तो मास्क लगा के रखिएगा। हम अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी को निभाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके रखिएगा। बच्चों के वैक्सीनेशन लगातार जारी है, वैक्सीन लगाइएगा। और आपके वैक्सीन अगर बचे हैं, अभिभावकों के परिवार में जिन भी बड़े सदस्यों का वैक्सीन बचा है तो वो 2 डोज कंप्लीट करें जल्द से जल्द। स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। खबर गजानन